मुद्दा मैंने ये कहा कि सचिन वाजे प्रकरण के कारण महाराष्ट्र सरकार में क्या एक विशिष्ट कार्यपद्धति इस्तेमाल की जा रही है, ये सवाल पैदा होता है। ये कार्यपद्धति जिसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, ये हो सकती है कि अलग अलग स्तर पर ऐसे कर्मचारी ढूंढे जाए कि जिनके ऊपर कभी ना कभी सस्पेंशन या डिसमिसल की कार्रवाई हुई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, कोर्ट्स में कुछ न कुछ कार्रवाइयां चल रही है, और ऐसे कर्मचारियों को ढूंढकर उनको वापस सर्विस में लाए और उनको सचिन वाजे जैसा इस्तेमाल करे। अगर ये मोडस ऑपरेंडी बन गई हो तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस सरकार में केवल एक सचिन वाजे नहीं है, अन्य डिपार्टमेंट्स में, अन्य मंत्रालयों में भी उन्होंने अपने अपने सचिन वाजे तैयार किए होंगे या तैयार किए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में अपनी भूमिका क्या ये सरकार स्पष्ट करेगी? ये जो सचिन वाजे प्रकरण है, इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। बहुत छोटा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, पानी के नीचे जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसका सामना करने के लिए सरकार की भूमिका क्या है, ये सवाल एक हमने आज उपस्थित किया है। और दूसरा, आज जो सर्वोच्च न्यायालय में परमबीर सिंह की याचिका की सुनवाई हुई, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तांत्रिकता का आग्रह धरते हुए उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर है, संगीन है, और उसको देखते हुए उच्च न्यायालय तुरंत कल ही उसकी सुनवाई करे, ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दिए हैं। और साथ साथ ये भी कहा है कि अनिल देशमुख गृह मंत्री जो है उनको इस याचिका में एक पार्टी बनाया जाए, एक वादी बनाया जाए, उनको इसमें बुलाया जाए। अगर सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश देखते हैं तो इसका मतलब साफ होता है, जाहिर होता है कि अगर अनिल देशमुख ये इस याचिका के प्रतिवादी बन जाते हैं तो उन्हें न्यायालय में, फिर वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायालय में खड़ा रहना पड़ेगा और न्यायालय की जो एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसका सामना करना पड़ेगा और न्यायालय के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने रखा है, जिसका असर बहुत गंभीरता से होने वाला है। कौन कह चुके हैं? रंजन गोगोई को कोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का विश्वास दिखाया कि वहां न्याय नहीं होता है। जब अपने को सूट करता है, हम जब अपने को अच्छा लगता है तो किसी न किसी व्यक्ति का कहा हुआ आधा अधूरा इस्तेमाल करना, ये तो एक चालाकी होती है। उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, यह इस देश की संविधान ने निर्माण की हुई व्यवस्था है और जिस व्यवस्था का आग्रह हमारे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बार बार रखा था, उसके महत्व के बारे में कहा था। अगर हम संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो व्यवस्थाएं निर्माण करी थी उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, तो बात अलग है। आणि काही
चलो काय आणखी आणखीन काही चलो चलो Thank you. थँक्यू